वसल्ली अला सय्यदना व मौलाना अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पीर सैयद सजाद हुसैन शाह कादरी गिलानी आपकी खिदमत में लेके आया हूँ रूहानी इस्तिहारे के साथ शैतानी ख्यालात और वसवसे। ये क्यों आते हैं और ये कब आते हैं? नाज़रीन, जब इंसान फ़ारिग हो, जब आप फ़ारिग हों बिल्कुल, तो ये वसवसे आपके ज़हन में शैतानी ख्यालात आपके ज़हन को बार बार तंग करेंगे, बुरे ख्यालात आएंगे और बुरे वसवसे आएंगे जब आप फ़ारिग होंगे। नाज़रीन, अपने आप को फ़ारिग रहने न दिया करें। आप अगर जब फ़ारिग हो तो अल्लाह का ज़िक्र किया करें। अगर काम करें तो काम में तो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ज़हनी काम की तरफ है। तो ये तब आते हैं। आजकल के दौर में तो अक्सर ये है, अक्सर ये 90% क्या 98 लोगों को ऐसे ही मसले मसाइल हैं कि हमें ये शैतानी ख्यालात अमलात बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अब ज़हन हमारा तो आजकल तो आपके हाथ में ये शैतान सब कुछ है। आपके हाथ में मोबाइल है, इसमें सारे शैतानी अमलात हैं। अगर आप अपना अगर इसमें अच्छी भी चीज़ें हैं, अगर आप कुरान की आयत करीमा देखें, आप कुरान पाक की तिलावत सुना करें तो ये है। लेकिन इस चीज़ से हम बड़े दूर हैं, बड़ी दूर हैं। हम तो ये सोच रहे नहीं है। हमने तो वो देख रहे हैं आजकल वो जो बीमारी चली हुई है, टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं या कोई ऐसे वसवास। तो ये भी यही चीज़ें हैं जो ज़हन में हम लाएंगे। जी हमने ज़हन को फौरी तौर पर उधर लगा देना है, इधर से वसवसों से हटे तो इधर आपने शैतान को पकड़ लिया है। भाई ये शैतानी जो है ना, ये शैतानी काम है, ये शैतानी अमलात है, ठीक है। तो आपसे ये है कि आप फ़ारिग राय ना करें, आप बस अल्लाह से दुआ मांगते रहा करें, अल्लाह का जिक्र करते रहा करें। कि मुझे कॉल आई है, मैं कॉलर लेता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशा जी, मैंने आपका अभी प्रोग्राम देखा यूट्यूब पे, तो मेरा एक मसला था वो डिस्कस करनी थी आपसे। जी 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 बिल्कुल बोले। जी, मेरा नाम है फ्रांसिस लुइस। जी जी फ्रांसिस फेस। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई का क्या मसला है? मेरा मसला है कि अजीब जी शैतानी वसवसे हर टाइम मेरे जहन में आते रहते हैं। कभी ये कर लो, वो कर लो, मैं बड़ा कुछ करता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही, ये वसवसे दिलो दिमाग में निकलते नहीं है। जी मेरे भाई, तो मैंने अपने जो पादरी साहब उनसे भी मशवरा किया है, तो उन्होंने भी कोई हल नहीं निकाला। तो मैंने अभी आपका प्रोग्राम देखा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम आपका। जी तो जी मेहरबानी करके मुझे कुछ बताएं ताकि मैं इस शैतानी वसवसे से महफूज रह सकूं। जी मेरे भाई का नाम फ्रांसिस। जी आपकी वालदा का नाम? ज़हूरा मसीह। ज़हूरा मसीह। आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990। 1990। ठीक हो गया मेरे भाई, मैं भी आपका ये मसला हल कर देता हूँ। अल्लाह आपको आपके हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शाह जी, मैं जो हमारे चर्च के बड़े पादरी साहब हैं उनसे भी मदद करवाया, लेकिन उनसे भी कोई मसला हल नहीं हो सका। जी जी तो मुझे आपका, मैंने पूरा प्रोग्राम देखे एक दो मैंने, तो मुझे अच्छे लगे। तो मैं शाह साहब से बात करूँ, काफ़ी देर से नंबर मिला रहा था, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। बस वो प्रोग्राम में था ना, तो वो काफ़ी कॉलर तो आ रहे थे, उसकी वजह से। हाँ जी, तो मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर भी चल रहा है, तो आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मैं मसला हल कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, चाहे मुसलमान हैं चाहे दूसरे मज़हब के हैं, तो ये शैतान जो है बदल बदल के रूप आता है। अब ये नहीं कि वो अपना वो मुसलमान है। कि देखिए इंसान तो इंसान है ना। अगर कोई मुसलमान है, हिंदू, सिख, ईसाई है, जाली बात है, शैतान है तो उसको गुमराह करना ही है। तो भाई ये वसवसों से जान छुड़ाना इस तरह ही है कि जैसे एक जहाद करना। अगर आप लोगों को कोई ऐसा मसला हो तो मैं आपको इसका वजीफ़ा भी बताता हूँ, आपको वज़ाइफ भी बताता हूँ कि इससे किस तरह जान छुड़ानी है। सबसे पहले तो आप अपने आप को बिज़ी रखें, आपका ज़हन फारिग ना हो। आजकल तो वैसे ही फारिग नहीं होता, क्योंकि आजकल तो ये साइंसी दौर है,
साइंसी दौर है, मोबाइल आपके हाथ में है, हर चीज़ आपके हाथ में है। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर मोबाइल को अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करें तो इसमें अच्छे बयानात भी हैं, अच्छे कुरानी तलावतें भी हैं। अगर हम इसको शैतानी तौर पे करें तो वो तो बहुत कुछ है। तो बात ये है कि अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को फारिग ना रखें, आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं। ये तब आप पे शैतान हैवी होता है, बस में से तब आते हैं जब आपका ज़हन बिल्कुल फारिग हो, जब आप बिल्कुल आपके ज़हन में कोई चीज़ ना हो। तो फिर ये, और आपको ये एक और बात बताऊं कि ये बसवसे वहाँ पे ही, ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उस पे ही हैवी होती हैं जिसके पास बहुत सारा वसवसों को ख्यालात सोचने का टाइम हो। अगर आप बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं कर रहे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो वसवसे ही आने हैं, वहाँ पे तो शैतानी अमलात ही आने हैं, शैतानी ख्यालात ही आने हैं, ये कर लें, वो कर लें, उसको पकड़ लें, ऐसा कर लें, कुछ तो ये बड़ा कुछ ज़हन में आता है। तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो नमाज़ पढ़ने में भी ये अक्सर लोगों को तकरीबन आपको क्या बताऊँ 90% लोगों को ऐसे जब नमाज के लिए वो खड़े होते हैं क़याम में, तब उनको ये और बहुत बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। तो इनका भी हल है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपको वो ये वसवसों का इससे छुटकारा अता करे। भाई ये जो शैतान है ये बदल के रूप आता है। ये मेरे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये इल्तिजात की थी कि भाई अपने आप को शैतान मरदूद से बचाएं। आप हर टाइम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। अगर आप फारग हैं दरूद पाक पढ़ें, दरूद सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला शैतान कोसों दूर भाग जाएगा। तो अगर आप फारग हैं तो फारग में तो ये चीज़ें आनी है, क्योंकि आपका ज़हन फारग है, आप किसी बिल्कुल इस चीज़ से आप गाफिल हैं, तो आप पे ये शैतान हैवी होना ही है। तो शैतान भी वहाँ पे ही आता है जहाँ पे ये देखता है कि ये बंदा फारग है, पकड़ो इसको। तो और जब ये वसवसे पड़ जाते हैं ये जल्दी जाननी इससे छुड़वाना मुश्किल हो जाती है। तो भाई अपने आप को फारग ना रखा करें, अल्लाह का जिक्र किया करें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम अपना ज़हन उस तरफ लेके जाएँ। आजकल तो मैं कहता हूँ कि ये वसवसों का तो बिल्कुल ही होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, हर के पास वो टच मोबाइल है, उस पर आप नेट आम चल रहा है। तो अगर आप फारग तो है ही नहीं, लेकिन बात ये है ना कि शैतान ने तो बदल के आना है। अगर आप उस मोबाइल पे गलत तरफ लेके जाएंगे तो जाली बात है उसने आपको वसवसों में डालना ही है। तो आप नमाज़ पढ़ा करें। और दूसरा ये कि जब आप नमाज में खड़े हों, आप पढ़ रहे हों, तो आप क़याम में खड़े हैं तो वसवसा आ गया है तो आप अपने ज़हन से वो निकाल के सिर्फ आपका ज़हन आपका नमाज की तरफ हो, आपका ज़हन नमाज की तरफ हो। जब नमाज से फारिग हो तो फिर आप, ये कॉल आई है मैं कॉल लेता हूँ। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नबील बोल रहे हैं ननकाना साहब तो। जी नबील भाई ननकाना साहब से। जी मेरे भाई का क्या मसला है? जी मेरा मसला है, मेरा माशाल्लाह कारोबार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस घर बाहर जावा मैं अजीब जी दिन दे ख्यालात आते हैं, ना नींद आई जाती है, ना बलना बार कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रही है मेरा की मसला हो रहा है। मैं बड़े को इलाज कराया लेकिन कोई मसला नहीं मेरा हल हो रहा। तो मैं थोड़ा प्रोग्राम देखा, मैं अच्छा लगे, मैं प्रोग्राम का नंबर लैके थोड़ा गल की। दूसरा दसो कोई टाइम दो, मैं अपना शाह साहब तुहानू फेस टू फेस मिलना चाहना, अपने मसले सोल बड़े मेरे मसले ने जिन्हें मैं घर तो नहीं दस सकता तुहानू। जी अल्लाह आपको ज़ुमान में रखे, मैं ज़रूर टाइम दूंगा। अच्छा आपका नबील भाई, आपकी वालदा का नाम? हैदरा बीबी। हैदरा बीबी। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1985। 1985। ठीक हो गया नबील भाई, आपका मसला हल कर देता हूँ। आपने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, प्रोग्राम के बाद आपने मुझे कॉल करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कौन से टाइमिंग में बैठता हूँ, मैं कौन सी टाइमिंग में बैठता हूँ। जी मैं आपको बता दूंगा, मैं कौन से टाइमिंग में बैठता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको वजीफ़े वज़ाइफ के साथ सब कुछ बता दूंगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।
آمین پروگرام ماشاءاللہ تہاڈا آمین 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 بہت کہنا بہت شکریہ جی بہت شکریہ دیکھیں ناظرین ایسی چیزیں میں آپ کو پہلے بھی یہی بتا رہا تھا کہ یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان نے اللہ سے وعدہ جو کیا ہوا ہے کہ میں نے جو آپ کی امت محمدی ہے میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے تو شیطان کئی طریقوں سے آتا ہے کبھی وسوسوں سے کبھی میاں بیوی کے لڑائی بچوں کے کاروبار میں رزق میں کافی چیزوں جو شیطان طریقوں سے آتا ہے تو میرے بھائیوں آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کریں تلاوت کیا کریں قرآن پاک کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری بات یہ رہی کہ آپ نے یہ وظیفے اور وظائف کیا کرنے ہیں بھائیوں میں آپ کو یہ بات اینڈ میں بتاؤں گا اس کے وظیفے کی اور وظائف کی کہ آپ کے پاس یہ کوسوں دور شیطان بھاگ جائے گا نہ تو آپ کو یہ وسوسوں کا کوئی خیال ہوگا نہ ہی شیطان آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا خیال رکھا کریں اللہ کا ذکر کیا کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھا کریں تو انشاءاللہ یہ وسوسے نہیں آپ کے پاس آئیں گے جی بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے نفس پہ قابو کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی نہ تو اس کے پاس شیطان آئے گا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ٹائم ہوگا کہ جو وہ اس وسوسوں میں اس جنریشن پہ پڑے اپنے نفس پہ قابو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے دوسرا یہ فرانسس بھائی کی کال آئی تھی اسلام آباد سے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے پروگرام کے بعد رابطہ کریں یا مجھے فیس ٹو فیس ملیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ آپ کا مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کالر بھی آ رہے ہیں ان کی بھی میں نے جواب دینے ہوتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ حل ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھائی تھے ان کا بھی نبیل بھائی ان کا بھی فون آیا تھا ننکانہ صاحب سے تو نبیل بھائی آپ پہ شیطان بہت ہیوی ہوا ہے ٹھیک ہے آپ پنجگانہ نماز پڑھیں اور قریباً 7 مرتبہ آپ نے یہ ورد پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 7 مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس یہ جو وسوسوں کا خیالات آتا ہے یہ نہیں ہوگا اور دوسرا نماز پڑھا کریں اور اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں اگر آپ نماز کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو شیطان رستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے کوئی پریشانیاں کر رہا ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اول آخر درود پاک پڑھتے جانا مسجد تک انشاءاللہ تعالیٰ شیطان آپ کے پاس کوسوں دور بھاگ جائے گا تو بھائی سب سے پہلے تو یہ وظیفہ ہے کہ نماز پڑھا کریں بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کریں اور بھائی اگر کوئی اور آپ کی پریشانی ہے تو وہ میرا نمبر چل رہا ہے آپ اسکرین پہ اس سے استفادہ حاصل کریں پروگرام کے بعد مجھے کال کریں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گا بھائی میں نے آپ کو آخر میں یہی بتانا تھا کہ بھائی آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بس یہی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک آپ کسی دفتر میں ہیں گھر میں ہیں فارغ ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا بعد میں کوئی تھوڑی سی کو آپ کے پاس ٹائمنگ ملتی ہے تو بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ورد کرتے رہا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وسوسوں کا خیال نہیں آئے گا کیونکہ یہ تب ہی آتے جب آپ فارغ ہوں گے جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل آپ سے کوسوں دور بھاگ جائیں گے اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اللہ پاک آپ کو شیطان مردود سے دور کوسوں دور لے جائے اور اس کو آپ کی طرف آنے کی توفیق نہ ہو اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میری دعا ہے میرے بھائیوں سے بھی میری بہنوں سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور اللہ پاک آپ کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرا ہر پروگرام میں یہی میسیج ہے کہ 5 گانا نماز پڑھا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام ان پہ بھیجا کریں اور دوسرے کہ آپ جب بھی فارغ ہوں درود پاک ضرور پڑھا کریں نہ بھی فارغ ہوں پھر بھی درود پاک پڑھا کریں کیونکہ درود پاک وہ چیز ہے جس نے روز محشر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور وہ جو بندہ گناہ گار ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ حضور پہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود ہی شفاعت کریں گے دلوں کا حال وہ بہتر جانتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ